तो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की। ठीक है, तो अल्कोहल में अभी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अल्कोहल जो हमारा होता है ये दो तरह से रिएक्शन करता है। इसका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक है। या तो अल्कोहल में ROH ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि एसिडिक नेचर की वजह से, अल्कोहल के एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शंस होंगी। और या फिर ROH ये वाला बॉन्ड होगा, यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन होंगी इसके बेसिक नेचर की वजह से। दो टाइप की रिएक्शन करेगा अल्कोहल, या तो एसिडिक नेचर की वजह से या फिर बेसिक नेचर की वजह से। बात क्लियर हुई? अब देखो होता क्या है। एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन जो होती है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, और मेटल के साथ रिएक्शंस होती हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन होती है, और एसिड के साथ रिएक्शन करता है। बेसिक नेचर में हम लोग पढ़ेंगे PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन, सेकेंड हेलोजन के साथ रिएक्शंस, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन, हेलोजन एसिड HClH HBr, थर्ड डिहाइड्रेशन, या हम ये कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, दोनों ही रिएक्शंस पढ़ेंगे D4। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन विद NH3। ठीक, तो कुल मिला के इतनी रिएक्शंस हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पढ़ने वाले हैं। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? चलिए, कर लिया नोट? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के कारण कौन रिएक्शंस होती हैं। तो नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में देखिए, अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कई सारे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और एसिड हम दोनों बना सकते हैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। अगर हमारा पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हम एसिड बना सकते हैं, और अगर वीक होगा तो एल्डिहाइड बना सकते हैं। पहली बार ऑक्सीडेशन होगा तो CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, और फर्दर ऑक्सीडेशन करके ये फाइनली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू बात समझ में आई? अब देखिए, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे ले सकते हैं K2Cr2O7, KMnO4। तो ये डायरेक्ट आपका एसिडिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन कर सकते हैं। एक चीज़ और समझते हैं कि ऑक्सीडेशन अगर हम कराएंगे अलग अलग मेथड। ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखिए, मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ यूज कर सकते हैं KMnO4 का या K2Cr2O7 का। इनकी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कराएंगे और एसिड बना लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे प्राइमरी अल्कोहल का, तो ये आपका कन्वर्ट होगा प्राइमरी एल्डिहाइड में, और फर्दर ऑक्सीडेशन पे प्राइमरी एसिड बनाएगा। ठीक, फर्स्ट केस। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, मान लो OH वाला कार्बन जो है दो साइड से, OH वाला कार्बन दो साइड से कार्बन की चैन से गिरा है, तो सेकेंडरी। तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको एल्डिहाइड ना मिलके क्या मिलेगा? कीटोन। देखो सीधा होता क्या है, एक H यहाँ से निकाल रहे हैं, एक H यहाँ से निकाल रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अगल बगल से HH निकालना है। ऑक्सीजन के साइड से यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो, क्या मिल जाएगा हमको? R2 और CO, कीटोन। ठीक है, मिला कीटोन।
और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद, पहली चीज़ तो कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और अगर ऑक्सीडाइज हो भी जाता है तो फिर ये एसिड बनाता है RCOOH, और साथ में फिर से ये आपका RCOOH निकलता है, मतलब डाइमराइज प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, जबकि अगर हम टर्सरी एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल वाला कार्बन 3 साइड से घिरा हुआ है कार्बन से, तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो मैंने बोला था कि कार्बन के अगल बगल से HH निकालना है, यहाँ तो यहाँ पे H है ही नहीं, यानी कि नो रिएक्शन। ठीक, तो ये चीज़ नोट करिए कि प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन देता है, जबकि टर्सरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन नहीं करा पाते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक? बोलिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस की।